हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो डोनाल्ड ट्रंप है, लगातार उन पर असासिनेशन अटेम्प्ट जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। और या फिर आप इसे ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे उन पर असासिनेशन अटेम्प्ट लगातार हो रहे हो। तो हम ये दोनों जो थ्योरी है इनको साथ लेकर के चलेंगे और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसके अंदर सत्यता हो सकती है, क्योंकि जो इनका जो डीप स्टेट है उसकी जो हरकतें हैं वो इतिहास ऐसा बताता है कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप ये जानते होंगे कि किस प्रकार से 4 अमेरिकन राष्ट्रपति जो है उनको जो है असासिनेट किया गया है। आप जानते होंगे 1865 के अंदर अब्राहम लिंकन जो है उनको जो है जो असासिनेट किया गया था। और इसमें भी किसका हाथ पाया गया था? CIA और उनका जो डीप स्टेट है उसी का पाया गया था। 1881 में यानी कि 1881 के अंदर जेम्स ए गारफील्ड जो है वो उनके राष्ट्रपति थे और इनका भी जो है असासिनेशन किया गया था। और इसी तरीका से आप देखेंगे एक 1901 के अंदर विलियम मैकिनले नाम के इनके राष्ट्रपति थे, उनका भी जो असासिनेशन किया गया था और इसके अंदर भी CIA और डीप स्टेट का ही हाथ पाया गया था। और लास्ट नॉट द लीस्ट, लास्ट में है जॉन एफ कैनेडी। इनका नाम बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, जो आपको मैंने 3 बताए हैं उनमें से अब्राहम लिंकन का नाम लेते हैं, जो बीच के 2 हैं उनका नाम लोग नहीं लेते। या तो अब्राहम लिंकन बताते हैं, जॉन एफ कैनेडी आपको बताते हैं, लेकिन 4 ऐसे राष्ट्रपति हैं। और मैं आपको बताता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानते हैं और अगर वो अचीव नहीं कर पाते हैं और इसी तरह का शोरगुल करते रहते हैं तो 5वां नंबर इनका हो सकता है। वो आज मैं आपको आकलन करके बताऊंगा। इसमें मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? यानी कि 1963 के अंदर जॉन एफ कैनेडी की भी जो हत्या है वो टेक्सास के अंदर होती है और वो जो होती है हत्या, उसके पीछे भी CIA और डीप स्टेट का हाथ जो है पाया जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि पिछले लगभग 2025 और 26 के बीच में अभी भी, ठीक है, अभी इसी मंथ के अंदर एक और अटेम्प्ट इन पर हुआ है जो है जानलेवा। और अगर उसको लगा ले तो पीछे 2 अटेम्प्ट और थे, यानी कि लगभग 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। एक तो जब ये प्रचार कर रहे थे तभी हुआ था इन पर। एक अटेम्प्ट हुआ था जब एक व्हाइट हाउस है उसके गेट पर एक आतंकी जो है वो पहुंच गया था, अपना पूरा का पूरा उसका एम्यूनिशन था। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वो जो हमलावर था वो पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान मूल का था लेकिन सिटीजन था वो अमेरिका का। उसका नाम था रहमानुल्लाह लखनवाल, ठीक है। और ये जो घटना है जब ये हुई थी उस टाइम पर बड़ा कोलाहल मचा था कि यार व्हाइट हाउस पर भी अटैक हो सकता है, लेकिन उसको पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन इतिहास से अगर हम देखते हैं तो 2 थ्योरी लगातार बराबर चल रही हैं। एक तो यह है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने ऊपर इस तरह के जो असासिनेशन के जो अटेम्प्ट है वो खुद ही करा रहे हैं, फॉल्स अटेम्प्ट जो है वो करा रहे हैं ताकि वो ईरान को अटैक कर सके। क्यों? क्योंकि जो ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हैं यानी कि खुमनई जो है वो लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की जो धमकी उनकी ओर से आ रही है। यानी कि वो ये दिखाते हैं कि देखो जो ईरान के राष्ट्राध्यक्ष है वो मुझे मारना चाहते हैं, उनके द्वारा ये अटेम्प्ट जो है मेरे ऊपर हो रहे हैं, इसीलिए मैं उस देश पर अटैक करता हूं, ये वैलिडेशन मुझे मिल जाता है। पहली बात तो ये आती है। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो CIA जो और या जो कहो कि डीप स्टेट जो है उसकी जो इच्छाएं थी, आप ये अच्छे से जानते होंगे, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति है वो प्रमुख जो दिखता है बाहर से, लेकिन असली जो ताकत है वो डीप स्टेट के पार्ट होती है। डीप स्टेट जो होता है वो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या उसका कोई कहीं हेडक्वार्टर हो, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे प्रभुत्वशाली लोगों का एक समूह है जो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी में एक तरीका से कॉर्नर स्टोन मानिए उन्हें। यानी कि अगर वो खिसके तो अमेरिका भी खिसक जाएगा साथ ही। यानी कि अगर देखा जाए तो पावर होती है डीप स्टेट के लोगों के पास में। अब ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ये उनके अगर जब तक काम के हैं तब तक तो वो इन्हें बना करके रखने वाले हैं। क्यों? आप पूरी दुनिया के अंदर देखिए जो पूरा का पूरा जो कोलाहल मचा हुआ है, जिस तरह की टर्बुलेंस है, उसका कारण यह है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो चाह कर भी वो कर नहीं पा रहे हैं जो पीछे के राष्ट्रपति कर पाए डीप स्टेट के लिए। क्यों पीछे क्यों कर पाए? क्योंकि जब दुनिया अलग तरीका की थी, वर्ल्ड ऑर्डर अलग तरीका का, तो कमजोर देश थे। आज 2026 है और एक देश ऐसे उभर करके सामने आते हैं कि आज जो चाइना है उसका उदय हो चुका है, भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का जो उदय हो चुका है, चाहे तो डिफेंस के मामले में देखिए चाहे फिर इकोनॉमी के मामले में। तो भारत जैसा अभी उनके लिए रूस जो है कमजोर देश जैसा देश नहीं रहा है जो सिर्फ उनको डिफेंस में कर दे सकता है, इकोनॉमिक में नहीं दे सकता। लेकिन आज जो है ऐसे देश उदय हो चुके हैं जो ना केवल इनको जो डिफेंस में बल्कि खासकर इनको अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था में बराबर की जो टक्कर है वो दे सकते हैं। तो डीप स्टेट का जो कार्य है वो डोनाल्ड ट्रंप कर ही नहीं पा रहे हैं, और ये जो झटपटाहट आपको दिख रही है ये इसी का एक नतीजा है। अब आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो दोनों की दोनों जो थ्योरी चल रही है ये सत्य है या वास्तव में असत्य है। देखते हैं डेटा क्या कहता है। अब देखना, फ्लोरिडा ये जा रहे थे, इनका जो कॉन्वॉय था वो जा रहा था, और फ्लोरिडा आप जानते होंगे कि स्टेट है इनका। वहां पर देखते हैं कि अचानक से जो इनकी गाड़ी है वो एकदम रूट चेंज कर लेती है। बताया गया कि जो रूट है वो इसलिए चेंज किया गया क्योंकि वहां पर कुछ जो नहीं कि संदिग्ध था, और वो संदिग्ध जो है वो अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका असासिनेशन करने के लिए ये जो संदिग्ध हमला है उन पर हो सकता था। लेकिन वैश्विक टक्कर के कारण महाशक्तियों से सीधा टकराव जो है इनका देख रहे हैं, और ये जो टकराव जो देख रहे हैं पूरी दुनिया में, अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये जो टकराव है यही लोग मेरा असासिनेशन कराना चाहते हैं, जो मैंने शुरू में बताया ईरान का एग्जांपल देकर के। अमेरिका का जो रिसोर्स एम्पायर बनाने का लक्ष्य है। अब अमेरिका जो है वो रिसोर्सेज एम्पायर, आप जानते होंगे कि डीप स्टेट का जो पूरा का पूरा जो उद्देश्य है वो दुनिया के रिसोर्सेज पर है, यानी कि हमें पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश की सत्ता बदलनी पड़े तो बिल्कुल बदल दीजिए। अगर आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको चाहिए, ये है डीप स्टेट का जो है मेन मकसद। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो इनमें से कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल सब कुछ बदल चुका है। अब डीप स्टेट के अंदर भी यही जो घबराहट है वो देखने के लिए मिल रही है, और जो पूरी दुनिया के अंदर जो है, चाहे तो वो तेल हो, लिथियम हो, सोना हो, इन पर जो अपना एकाधिकार डीप स्टेट चाहता है, और डोनाल्ड ट्रंप वो कर करके उनको दे नहीं पा रहे हैं। एक तो बताया जा रहा है कि यह कारण हो सकता है कि अब सीआईए और डीप स्टेट जो है उनके कार्य के या उनके काम के बचे ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए वो इन्हें हटाना चाहते हैं। और वैसे भी नवंबर के बाद में अगर ये काम के नहीं है तो इंपीचमेंट इनका हो ही जाना है। देखते हैं, राष्ट्रपति को अंधेरे में जो है छिपा दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया है, जब इनका कॉन्वॉय जा रहा था तो अचानक से जो है लाइट बंद कर दी गई, और लाइट बंद करके जो है बताया गया कि इनकी जो जान को खतरा था, ऐसा इसीलिए किया गया है। ट्रंप पर जानलेवा हमले की जो साजिश है वो नाकाम हो गई। अब यह है कि यह सिर्फ एक पागलपन नहीं बल्कि एक ट्रिलियन डॉलर युद्ध की शुरुआत है। क्यों? जैसा कि आपको बताया है कि भाई किस प्रकार से जो वेनेजुएला है उसके जो है क्या पूरे के पूरे जो रिसोर्स है, तेल जो है 380 बिलियन बैरल ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, वो अमेरिका ने कैप्चर कर लिया है। एक तरीका से उन्हीं के हाथ में है वो सारा का सारा। अब अमेरिका जो है इस तरीका का, क्योंकि बहाना भी तो चाहिए ना, अमेरिका को एक बहाना चाहिए कि वो ईरान को अटैक कर सके। तो यही जो बहाना है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार ढूंढ रहे हैं कि मुझे एक बहाना मिल जाए और फिर मैं जो है जो ईरान पर एक अटैक करूं। तीसरा हमला, पिछले 3 महीने में ये डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या का तीसरा प्रयास जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। खुमनेई जो है वो लगातार धमकी देते रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि भाई ये धमकी दे भी रहा है तो इसको ही भुना लिया जाए। अब देखना, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, अमेरिका में इमरजेंसी घोषित बीच पाम, यानी कि पाम बीच जो है वहां पर इस तरह की जो संदिग्ध स्थिति इनको मिली, वस्तु मिली, और बताया गया कि भाई इनको जो कॉन्वॉय है इसलिए मोड़ दिया गया है क्योंकि वहां पर क्या है, कुछ संदिग्ध था। लाइटें बंद कर दी गई और रूट बदल दिया गया, और वजह बताई गई कि यह सीक्रेट सर्विस जो है, रेडियो पर सूचना मिली कि ट्रंप के रास्ते में कुछ संदिग्ध है, उनकी जान को खतरा है। सुरक्षा में चूक या अंदरूनी जो है साजिश, जैसे मैंने शुरू में बताया कि साजिश भी हो सकती है या वास्तव में ये एक सुरक्षा में चूक या फिर असलियत भी हो सकती है। मीडिया का झूठ, अमेरिकी मीडिया इसे एक भटके हुए नौजवान या फिर पागल आदमी का बहाना बता रही है। वास्तविकता यह है कि यह सोची समझी साजिश प्रतीत होती है। क्लियर? तो क्या है जो मैंने बताया कि ईरान का पैटर्न विंसेंट में भी एक टीनेजर ने ऐसा ही किया था, यह संयोग नहीं हो सकता। अब दुश्मनों के लिस्ट जो है, ट्रंप ने दुनिया भर से पंगा लिया है, ईरान हो, चीन हो, अमेरिका जो अपना डीप स्टेट जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से सारे कार्य करा रहा है। अब आता है मकसद, वेनेजुएला और तेल का खेल, वही जो मैंने आपको बताया कि बहाना इनको लेना है और बहाने से फिर अटैक करना है ईरान को, ताकि एक बहाना मिल जाए। अब है अमेरिका डेल्टा फोर्स जो है वो रात में अंधेरे में वेनेजुएला में जाती है और किस तरीका से वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मुद्रो उनको उठा करके लेकर के आती हैं, और अमेरिका के जितने भी ऑयल फील्ड है उन पर कब्जा जो है अमेरिका का हो जाता है। यह सिर्फ तेल चोरी नहीं है, ये चीन और रूस की सप्लाई को भी जो है लगातार काटना है या उनका जो सप्लाई है उसको बंद करना है। 18 ट्रिलियन का महायुद्ध की जो शुरुआत आप कह सकते हैं। वेनेजुएला के पास जो तेल भंडार है जिसमें उसकी जो कीमत है वो लगभग 18 ट्रिलियन की जा रही है। चीन और रूस जो है वो लगातार इन्वेस्टमेंट जारी कर रहे थे, और इसी को देखते हुए जो है उनका जो मूल है उसी पर चोट की गई, यानी कि वेनेजुएला पर। अब देखना,
ग्रीनलैंड पर नजर। ट्रंप ने डेनमार्क को साफ कहा है कि अगर आप मुझे इसे नहीं देखते तो 40 मिनट का टाइम लगेगा, मैं इसे कैप्चर कर लेने वाला हूं। खनिज की भूख वही है, लिथियम हो, गोल्ड हो, रेयर अर्थ मटेरियल्स जो है, ये सब कुछ कहां पर है? ग्रीनलैंड के पास है। और साथ ही साथ मैंने अलग अलग वीडियो में बताया है कि देखो संसाधन है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है डोनाल्ड ट्रंप के जो देश की इकोनॉमी है उसको लेकर के, यानी कि जो अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसको कंट्री लगातार बेच रहे हैं। और वो जो रूमर्स है, यानी कि कहिए रूमर्स नहीं तो सच्ची कहानी है, ये जो सच्ची कहानी है या सच्ची न्यूज जो है वो दुनिया उनको जो है डीप ना ले, इसे लेकर के आप सोचिए कि ध्यान भटकाने के लिए आप जो है ग्रीनलैंड का मुद्दा बना करके एक छोटा मोटा युद्ध करने वाले हैं, ताकि वो जो न्यूज है जो मैं बता रहा हूं जिससे फेथ डगमगा सकता है वो कहीं और खो जाए। और आप ये भी है कि एक देश आपको मिल जाने की स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको मिल जाने वाली है कि भाई आने वाले भविष्य में ये आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगी जो पूरी दुनिया का जो है जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करने वाला है। अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि रिसोर्सेज एम्पायर है, यानी कि इनका मतलब यह है कि ये पूरी की पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं। और यही जो विस्तारवाद है ये इनका लगातार यूरोपियन यूनियन हो या उसकी ओर आपको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि जिनको डरा करके रखा रूस से कि भाई ये रूस आपको कैप्चर कर लेगा, आज अमेरिका जो है उन्हीं को कैप्चर करने में लगा हुआ है। ये ग्रीनलैंड की कहानी आपको ये दिखाती है। दुनिया अब 4 से 5 बड़े साम्राज्य में बढ़ रही है, किंग्स वापसी हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अब राइट विंग की जो सरकारें हैं वो वापस हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेफ्ट विंग जो है वो लगातार वीकनेस की ओर है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी जिस तरीका की कथनी और करनी है वो उनमें इतना बड़ा अंतर है। और उन्होंने जहां पर भी जो ये लेफ्ट की सरकारें हैं वहां पर इतना ज्यादा कम्युनिज्म बढ़ चुका है और ये जो एक्सट्रीमिज्म है उसको इतनी चादर उड़ा दी गई है कि लोग जो है उससे त्रस्त हो चुके हैं। और इसी एक कारण है कि अब या तो जो राजा महाराजा जो सत्ता है उसकी ओर, या फिर राइट विंग की जो सरकारें हैं उसकी ओर लोग जो है वो लौटने का मन बना चुके हैं। अब ग्लोबलिस्ट जो है वो सताया हो चुका है, यानी कि जो अमेरिका सोचता था कि हम जो है एकमात्र है जो ग्लोबल पावर है, अब ग्लोबल पावर के जो केंद्र हैं वो लगातार बदल रहे हैं। जैसे भारत में जो है वो शिफ्ट हो गया है, उसी तरह से चाइना के अंदर शिफ्ट हो गया है। अब अमेरिका में एकमात्र एम्पायर नहीं बचा है, रसिया भी आप देखना बेशक कुछ भी हो, लेकिन एक तरीका से जो रक्षा है उसके अकॉर्डिंग, डिफेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रसिया भी एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। क्लियर? और देखना ट्रंप का वही अंतर है कि अगर आप जो है मुझे रोकोगे, ईरान पर अटैक करने से रोकोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। अब ईरान से कोई तेल खरीदेगा या व्यापार करेगा उस पर टैरिफ लगा दूंगा। अगर मुझे आप ग्रीनलैंड से को कैप्चर करने से रोकेंगे तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा। ठीक है, वेनेजुएला पर भी वही, यानी कि उनका यही है कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। तो ये एक पूरी दुनिया के अंदर जो इनका डीडोलराइजेशन है ना, उनका प्रोसेस और तेज होने का ये भी कारण है कि अब अमेरिका पर यह विश्वास नहीं रहा कि जो हमने अपनी मनी पार्क की हुई है अमेरिका के अंदर वो सुरक्षित है। याद रखना पूरी दुनिया के अंदर आप जानते होंगे कि जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिन्हें जी-सेक्स बोलते हैं उनमें बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं सभी लोग। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक तो ये होता है कि भाई देश की जो सरकार है वो कभी भी कोलैप्स नहीं करेगी, हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित है। इसी तरीका से पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं वो ये मानती हैं कि डॉलर कभी कोलैप्स नहीं करेगा, अमेरिका कभी कोलैप्स नहीं करेगा और हमारा जो यील्ड है, जो हमारा रिटर्न है वो भी अच्छा है। इसीलिए जो अमेरिकन जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं वो पैसा लगाती थी। लेकिन हाल फिलहाल में ये देखने के लिए मिला है कि अमेरिका जो है लगातार अपनी जो विश्वसनीयता है वो खो रहा है और इसी के डर से जो है पूरी दुनिया अब अपना जो पैसा है वो अमेरिकन बॉन्ड्स और ट्रेजरी से वापस निकाल रही है और उसको जो है फिजिकल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। और अमेरिका जो है इस पूरी की पूरी न्यूज को जो है दबाना चाहता है कि ये जो क्राइसिस अमेरिका में आने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि 2029 तक अमेरिका के अंदर लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर का जो रिसेट है वो अमेरिका करने वाला है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक महामंदी आने वाली है। और क्यों आएगी? क्योंकि वही जो मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि 1944 के अंदर जिस व्यवस्था को बनाया गया था कि अगर आप $35 बनाते हैं, छापते हैं, तो आपको लगभग 1 औंस गोल्ड जो है इसके पीछे रखना पड़ेगा। लेकिन 1971 के अंदर निक्सन के द्वारा इसको पेट्रो डॉलर से जोड़ दिया गया और एक तरीका से फिएट करेंसी इसको बना करके रख दिया गया। यानी कि डॉलर तो छप रहे हैं लेकिन उसके पीछे कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है। तो जब भी ये रिसेट होने वाला है तो पूरी दुनिया के जो शेयर मार्केट्स हैं उनमें जितना भी पैसा आपका लगा हुआ है वो डूब जाएगा। और दुनिया जो है अमेरिका के इस घाटे की अर्थव्यवस्था, आप जानते होंगे कि अमेरिका की जो घाटे की अर्थव्यवस्था वो लगभग 370
370% के करीब है, यानी कि डेट टू जीडीपी का जो रेशो है वो 370% के करीब है। तो ये जो 370% है, अमेरिका जो है अपने डॉलर को जो डुबा करके इसको वसूलने वाला है आपकी जेब से। क्लियर? और वही जो 1929 में हुआ था वही 2029 में देखने के लिए मिल सकता है। आप जाकर के गूगल में पढ़िए कि 1929 में जो महामंदी आई थी, जैसे हम कहते हैं ग्रेट रिसेशन, वो क्यों आया था, आपको अच्छे से और पता चल जाएगा। अगर ट्रंप हटते हैं तो चीन, रूस और ईरान जो है अरबों खरबों का जो तेल बेच पाएगा। दुश्मन के लिए एक जो रैशनल तार्किक फैसला जो है ये होने वाला है। क्या ट्रंप की अपनी चाल थी? मैंने जैसा कि आपको बताया, ये असासिनेशन के वो दो बातें जो है वो लगातार चल रही हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये डिसेप्शन है, यानी कि फॉल्स अटैक ये खुद ही करा रहे हैं ताकि इनको एक वैलिडेशन मिल जाए कि मैंने जो ईरान पर हमला किया है वो इसलिए किया है ताकि जो है मुझ पर ये जो अटैक करा रहे हैं वो खुद नहीं करा रहे हैं। दूसरा ये है कि जिस तरीका की जो अपनी इनकी अप्रूवल रेटिंग अपनी ही कंट्री में गिर रही है लगातार, मैंने वो दिखाया है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको अभी भी दिखा दूंगा ये डेटा जो है कि किस तरीका की जो इनकी अपनी अप्रूवल रेटिंग है वो लगातार गिरी हुई है। एक सेकंड देखिए, आपको मैं अभी दिखाई देता हूं कि अमेरिका जो है उनका अपने ही देश में किस तरीका का हाल है। ठीक है, एक सेकंड। मैं बोलता ना वो तो लगातार जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके जो अपनी अप्रूवल रेटिंग है उसे बढ़ाने के लिए एक सहानुभूति की लहर चाहिए। और ये जो सहानुभूति की जो लहर है इसको बढ़ाने के लिए भी एक फॉल्स अटैक हो सकते हैं ताकि जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं इनके यहां पर, ठीक है, उन चुनावों में जो मिड टर्म इलेक्शन जिन्हें हम बोलते हैं उनमें जो इनका इंपीचमेंट बच जाए। और एक वही है कि सुरक्षा में चूक हो सकती है कि ये ना तो ये फॉल्स अटेम्प्ट हो और ना ही ये सहानुभूति बटोरने के लिए हो, बल्कि हो सकता है कि वास्तव में ऐसा अटैक हो रहे हो। क्यों? उसका कारण है सीआईए और इनका जो डीप स्टेट है वो, यानी कि डीप स्टेट जो है अब डोनाल्ड ट्रंप को मानता है कि इनमें वो बात नहीं है जो पूर्व के जो राष्ट्रपति कर पाए पूरी दुनिया के अंदर, वो मजबूत थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है कमजोर राष्ट्रपति हैं, इसीलिए जो है इनको वो रास्ते से हटाना भी चाहते हो। तो ये भी हो सकता है। अब ये राजनीति नहीं है, अस्तित्व की लड़ाई जो है उस पर आ बनी है। और वही आता है कि जो सर्वाइवल मोड जो है वो चालू हो गया है। ट्रंप और उनके जो दुश्मन है वो करो या मरो की स्थिति में आ चुके हैं। या तो सीआईए हो, डीप स्टेट हो, वो भी ये है, या कुछ भी हो, हमारा अपना अस्तित्व जो है बचाना है, अमेरिका की डूबती हुई अर्थव्यवस्था बचानी है। उसके लिए हमको डोनाल्ड ट्रंप का अगर कुर्बानी देनी होगी तो बिल्कुल वो देने वाले हैं। ट्रंप को अब इसी खतरे से जो है जीना होगा। जब तक वो है तब तक उनको यही जीना होगा कि क्या उनको सीआईए निपटवा देगी या फिर जिस भी देशों से उन्होंने जो पंगे लिए हुए हैं वो देश के जो उनकी जो अपनी होती है, आप जानते होंगे गुप्त एजेंसियां, वो इनको निपटा देंगी। बड़ी विकेट गिरेगी। बात वही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं निपटते हैं तो आसपास के जो लोग हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर है वो भी निपट सकते हैं। अब आंखें आप खोल करके रखें, अगर इस पर आगे कोई डेवलपमेंट आता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो यहां तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार बताएं, कमेंट जरूर करें, और इसके लिए धन्यवाद। आपने वीडियो यहां तक देखी। नमस्कार।